हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह। आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है कैलकुलस में एओडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको डिफरेंशिएशन तक पूरा सक्सेसिव ऑर्डर तक, है ना, हायर ऑर्डर जिसको कहते हैं वहाँ तक हो गया था, इम्प्लिसिट हो गया था, लॉगरिथमिक हो गया था, यानी डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका था। तो आज जो है हम एओडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एओडी में आपको इंक्रीजिंग फंक्शन जो सिलेबस में है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, फिजिकल एप्लीकेशन है, एज ए रेट मेजर जिसको कहते हैं। दूसरा क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, यही तीन चीज है। क्योंकि रॉल्स थ्योरम हट गया है, ठीक है, अप्रोक्सिमेशन एरर हट गया है, टेंजेंट नॉर्मल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, जो कि मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझने के लिए, अच्छी ढंग से समझने के लिए, वो भी हटा दिया गया है। जो हटाना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। तो खैर, जो पढ़ना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो देखिए, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको इसमें साइन स्कीम जानना जरूरी है। तो आप साइन स्कीम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं इससे मतलब नहीं है, हम आपको साइन स्कीम पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना साइन स्कीम का आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर साइन स्कीम जानने के लिए आपको टॉपिक वही है, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या जानना है ये समझिए। मान के चलने का आप कुछ नहीं जान रहे हैं, उसी हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इसके लिए आपको इंटरवल जानना होगा। तो देखिए, इंटरवल क्या होता है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होता है, जिसको वन बाय वन लिखना इम्पॉसिबल है। आप जो है होल लाइफ लिखते रह जाएंगे, बट दो नंबर के बीच में जितना रियल नंबर होता है उसको लिख नहीं सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटरवल का यूज होता है। इंटरवल क्या होता है, देखिए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल, इज कॉल्ड इंटरवल। देखिए, फॉर एग्जाम्पल में क्या है यहां पर कि x है, ये 2 से बड़ा है, अब 5 से छोटा है। अब 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, इसको वन बाय वन लिखना संभव नहीं है। लेकिन 2 और 5 के बीच के नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। x जो है बीच में रहेगा, लेफ्ट वाले से बड़ा होगा, राइट वाले से छोटा होगा। इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, ठीक है। या इसको ऐसे भी देखिए, a और 2 भी नंबर है, इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। अब इंटरवल जो है कितने टाइप का होता है ये समझना जरूरी है ना। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल हम लोग करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल।
टाइप्स ऑफ इंटरवल, है ना। देखिए क्या है, एक होगा क्लोज इंटरवल। पहला क्या होगा, क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज्ड इंटरवल, इसमें होता क्या है कि दो नंबर के बीच में जितना नंबर है, जितना भी इनफाइनाइट नंबर है, सब इंक्लूड रहता है, और दोनों इंड पोजीशन पे जो नंबर है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो देखिए क्लोज इंटरवल में क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स x which satisfying the inequality, which satisfying the inequality। x क्या है यहां पर, a से बड़ा है, b से छोटा है। इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, वेयर a लेस देन b है। कोई एक a और b में कोई तो छोटा होगा, यहां पर a मान लेते हैं कि a जो है b से छोटा है, तो ये क्या हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई x, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, और ऐसे बिग ब्रैकेट देंगे और उसके बाद छोटा नंबर देंगे, बीच में कॉमा डालेंगे, अब फिर जो है बड़ा नंबर डालेंगे। ये क्लोज इंटरवल में क्या है कि बिग ब्रैकेट ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज इंटरवल में क्या है कि a से बड़ा अब b से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी, पहले छोटा नंबर लिखिए फिर बड़ा नंबर लिखिए, जैसे पोजीशन होता है पहले लेफ्ट साइड छोटा होता है, राइट साइड बढ़ते जाता है। देखिए इसमें क्या है, डार्क कर दिए, इसको भी डार्क कर दिए, और a और b के बीच में जितना नंबर है सब इसमें आ गया, साथ ही a और b भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यानी इन दिस इंटरवल बोथ इंड नंबर्स आर इंक्लूडेड, इन दिस इंटरवल both इंड नंबर्स आर इंक्लूडेड। इसमें दोनों इंड नंबर इंक्लूड रहता है, ए और बी के बीच में जो नंबर है तब तो रहता ही है, लेकिन दोनों इंड पोजीशन पे जो नंबर है वह भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये हुआ क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है इस सिचुएशन में कि दोनों इंड नंबर के बीच में जो नंबर है सब तो इंक्लूडेड रहता है, लेकिन इंड पोजीशन पे जो नंबर है वो एक्सक्लूडेड होता है ना। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, द
set of numbers, the set of numbers which satisfying the set of numbers x which satisfying the inequality। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ए पर इक्वल टू का साइन नहीं है। देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर देखिए यहां पर ये लगा हुआ है, ये साइन, ये इक्वल टू का साइन है, तो यहां इक्वल टू का साइन नहीं है। वी सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ठीक है, each is called an open interval is called open interval। ओपन इंटरवल को डिनोट कैसे करते हैं, है ना। ओपन इंटरवल को डिनोट करने का क्या है, देखिए इट इज डिनोटेड बाय एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ओपन इंटरवल में जो बिग ब्रैकेट होता है उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब दरवाजा खुल गया, है ना। और स्मॉल ब्रैकेट भी ओपन का ही सिंबल होता है। दो सिंबल होता है, देखिए क्लोज इंटरवल इस तरह से होता है, क्लोज हो गया, बिग ब्रैकेट ऐसा, और इसका जो है ओपन इंटरवल इस तरह से होता है, खोल देना है ना। तो खैर यहां पर अब आइए क्या चीज है, ये हुआ। तो इसमें क्या होता है कि इस इंटरवल में दोनों इंड नंबर जो है स्क्रूड रहता है। क्या रहता है, दोनों इंड नंबर स्क्रूड रहता है। कहने का मतलब है कि ए और बी को हम लोग नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर ये ए है, ये बी है। नोट में ये करना है, इसमें इन दिस इंटरवल in this interval both end numbers are excluded। इसमें एक्सक्लूड रहता है, क्या रहता है, एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल, जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है वो उतना टाइप का हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो जब क्लोज वर्ड रहेगा यानी वो इंक्लूड होगा, जब ओपन वर्ड होगा मतलब वो नंबर एक्सक्लूड होगा। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या होता है कि पहला नंबर जो है, फर्स्ट नंबर इंक्लूड होता है, पहले वर्ड क्लोज है और दूसरा ओपन है, तो वो दूसरा नंबर जो है एक्सक्लूड होगा, है ना। तो इसमें देखिए द सेट ऑफ
all real numbers, the set of all real numbers which satisfying the inequality. देखिए पहले वर्ड क्लोज है इसलिए ए पर इक्वल टू का साइन है, जिस पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो उस पर जो ओपन होगा उस पर इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, इसलिए ए पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, बी पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसको डिनोट करने का तरीका है इट इज, है ना, तो इट इज डिनोटेड बाई x बिलोंग्स टू, देखिए ए पर इक्वल टू है लगा हुआ था, ये क्लोज का है, अभी आपका इक्वल टू साइन नहीं है तो इस पे ओपन हो गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह के सिंबल लिखने के लिए बता देते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट भी होता है, इसलिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस इंटरवल में जो पहला नंबर होता है इंक्लूड होता है और दूसरा नंबर जो है एक्सक्लूड होता है। क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। तो इसको डार्क कर दिए, इसको ब्लैंक छोड़ दिए। डार्केंड सर्किल डिनोट्स द पॉइंट इज इंक्लूडेड और ब्लैंक सर्किल डिनोट्स द पॉइंट इज एक्सक्लूडेड। पॉइंट को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे और ए और बी के बीच में जो भी नंबर है सब तो आएगा ही। तो इस इंटरवल में क्या होगा कि पहला नंबर इंक्लूड होगा, दूसरा नंबर एक्सक्लूड होगा। अब देखिए, अब ओपन क्लोज होगा, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। नाम से स्पष्ट है, क्लियर है कि पहला एक्सक्लूड होगा और दूसरा इंक्लूड होगा। तो देखिए यहां पर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स which satisfying the inequality, which satisfying the inequality, x a से बड़ा है, b से छोटा है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ए बी पर क्लोज, या यहां पर ए पर स्मॉल ब्रैकेट डालिए, बी पर क्लोज डालिए। तो ये हुआ। तो इसका मतलब यह है कि इसमें फर्स्ट नंबर जो है आपका इंक्लूड है, एक्सक्लूड है ना। तो देखिए यहां पर ये ए और ये बी, ठीक है, ए और बी ये आपका डार्क कर दिए, ये ओपन रहने दिए। ये इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी होगा। नंबर लाइन पे ये डिनोट करने का तरीका है। ये जो है आपका ए और बी के बीच में जितना नंबर है सब तो लेंगे ही। ठीक है,
तो ए और बी के बीच में जितना नंबर सब ले लेंगे और ए को एक्सक्लूड करेंगे, बी को इंक्लूड करेंगे। ये क्लोज इस 4 ही प्रकार का हो सकता है इंटरवल, इसका हम डिस्कस कर दिए। नोट में देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा हमेशा कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को कभी क्लोज नहीं करना है, हमेशा ओपन इंटरवल में होगा, ठीक है ना। तो देखिए नोट में माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी always taken in ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल भूल से भी कभी भी इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, 11,000 वोल्ट का है, उसको छुएंगे तो क्या दूर से ही खींच लेगा। तो प्लस इन्फिनिटी माइनस कभी भी उस पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, टच नहीं करना है, हमें दूर ही रहना है, ऐसे याद रखने का, कभी भी भूल से भी कभी नहीं करना है। तो चलिए अब आपको साइन स्कीम बताते हैं। साइन स्कीम के लिए इंटरवल जानना जरूरी है क्योंकि उसमें क्लोज ओपन इंटरवल का ही यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग साइन स्कीम करते हैं, है ना। तो यहां पर साइन स्कीम, साइन स्कीम ऑफ एक्सप्रेशन, साइन स्कीम ऑफ एक्सप्रेशन पी एक्स ग्रेटर देन 0, ये पोलिनोमियल है। पी एक्स लेस देन 0 और पी एक्स ग्रेटर देन 0। तो पी एक्स ग्रेटर देन 0, पी एक्स लेस देन 0, है ना। यहाँ पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल है, जानते ही हैं। तो इसका साइन स्कीम खींचने के लिए क्या क्या वर्किंग रूल है ना। तो देखिए वर्किंग रूल फॉर साइन स्कीम, वर्किंग रूल फॉर साइन स्कीम। तो देखिए पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, कि एक्स की वैल्यू निकालना है फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम corresponding इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0। देखिए ऐसा है कि लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर line and then put the value of x on the नंबर लाइन। x की वैल्यू रखनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है
स्टेप 3, टेक द साइन ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी इंटरवल by putting the value of x and sign will be change alternatively साइन चेंज करेगा अल्टरनेटिवली, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो भी है। इसमें एक बात याद रखना है कि कोई भी वैल्यू, सब इस पे जब प्रॉब्लम आएगा है ना, तब इसमें सब क्लियर होगा। और अभी पहले हम वर्किंग रूल लिखा देते हैं, कैसे कैसे स्टेप बाय ही समझाया जाएगा, वहां पर ये करना है वो करना है। नोट में इफ एनी वैल्यू ऑफ एक्स, इफ एनी वैल्यू ऑफ एक्स repeated even number of times, then sign will be same in two एडजेसेंट इंटरवल। एडजेसेंट इंटरवल मतलब कि अगल बगल जो है इंटरवल, उसमें साइन सेम होता है। यदि इवन टाइम्स मतलब कोई वैल्यू 2 बार आया, 4 बार आया, 6 बार आया, तो वो साइन चेंज नहीं करता, और टाइम्स में चेंज करता है। 1 बार आया, 3 बार आया, 5 बार आया, वो चेंज करता अल्टरनेटिवली, प्लस माइनस या माइनस प्लस। ठीक है, चेंज कब नहीं करता है? जब वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड होता है। दूसरा कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को कभी भी क्लोज नहीं करना है, पहले भी बताए थे। फिर लिखवाते हैं माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज टेकन इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अब जो इसका जो एग्जाम्पल होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी वर्किंग रूल लिखा दिए, फिर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, तुरंत ही होगा। हाँ, नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, तो इस पे एग्जाम्पल जो होगा, जो साइन स्कीम बताया गया, इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। ठीक है, ओके बाय। और इसका ऑफलाइन भी क्लासेस चलता है, डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दिया गया है ना, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ओके बाय।